क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग गरीब होते हुए और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, लेकिन जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग जो गरीब होते हैं वो ऐसी कौन सी गलती करते हैं अपने जीवन में जिससे वो गरीब हो जाते हैं, और जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो ऐसी कौन सी गलती नहीं करते हैं जिससे भी अमीर होते चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि एक गरीब इंसान कैसे अमीर बन सकता है, अपने खर्चे को कैसे मैनेज कर सकता है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक गरीब इंसान वो किसी के यहाँ मजदूरी करेगा या किसी कंपनी में जॉब करेगा तो उसे 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन उन 8 से 10 हज़ार रुपये में वो अपना गुजारा तो कर लेता है, लेकिन बहुत मुश्किल से कर पाता है। जब गरीब इंसान पैसा कमाता है तो वो अपने शौक करने लगता है। जैसे सैलरी आती है तो वो अपने आईफोन खरीदने की सोचने लगता है, घूमने की प्लानिंग बनाने लगता है और शॉपिंग करने की भी प्लानिंग बनाता है और कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है। लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाती हैं और उसकी जो सैलरी है वो कम है, लेकिन वो अपने खर्चे को मैनेज नहीं कर पाता है। और महीने के अंत में वे अपना अकाउंट चेक करते हैं तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं बचते हैं और उसी चीज़ को देखकर वे सोचने लगते हैं कि मेरे पैसे गए कहाँ। उन्हें नहीं पता कि मैंने कितना खर्चा किया है। यहाँ पर गरीब इंसान की सबसे बड़ी कमी है कि उसकी सैलरी कम नहीं है, उनके खर्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी जो सैलरी है वो कम मालूम पड़ती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 7 ऐसे प्रैक्टिकल रूल जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हो और आप एक बड़े इंसान बन सकते हो। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे रूल नहीं बताऊंगा जिन्हें आपको खाना छोड़ना पड़े या घूमना बंद करना पड़े, ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल रूल बताऊंगा। पहले पैसा बचाया जाएगा, उसके बाद उसे खर्चा किया जाएगा। ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे हम। हमारे 7 रूल होंगे उस सिस्टम में। तो हमारा पहला रूल है जब आपकी सैलरी आती है तो खर्चा करने लगते हो और लास्ट में सोचते हो कि हम अब इन्वेस्टमेंट करेंगे या कुछ सेविंग करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि पैसा नहीं बचते हैं। इस नियम को अगर उल्टा किया जाए और देखा जाए कि जब आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आप सेविंग कीजिए 500 रुपये की। आप अपने हिसाब से कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन जो 9,500 रुपये बचे हैं उनका आप अपने जो खर्चे हैं उनमें मैनेज कीजिए। ये हमारा पहला रूल जो अमीर इंसान लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में। दूसरा रूल ये है कि आपने जो सेविंग की है उसे आप उस अकाउंट में मत रखिए जिसमें आपने वो पैसे 9,500 रखे हैं खर्चे के लिए। उस अकाउंट में मत रखिए, क्योंकि जब आप उस अकाउंट में रखते हो तो आपके जो खर्चे वाले पैसे हैं और जो सेविंग वाले पैसे हैं वो मिक्स होकर आपको खर्चा करने की आदत लग सकती है, जिससे आपकी जो सेविंग वाले पैसे हैं वो भी खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए आपको 2 अकाउंट खुलवाना चाहिए, एक सेविंग करने के लिए अकाउंट और एक खर्चे करने के लिए अकाउंट। तीसरा रूल ये है कि आप जो भी खर्चा करते हो वो 30 दिन तक लगातार लिखिए। जैसे कि आपने किसी होटल पर खाना खाया हो या किसी दुकान पर आपने कोई भी चीज़ ली हो, कपड़े लिए हों, कुछ खाने का या राशन लिया हो, वो सारे के सारे खर्चे एक कॉपी में लिखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो हमारे फालतू के खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं। चौथा नियम ये है कि आप खर्चों को 3 भागों में बांटिए। 5वां नियम ये है कि इमरजेंसी फंड। अगर आपने 500 रुपये की सेविंग 6 महीने तक की है तो वो 3,000 रुपये बचे हैं। अगर अचानक से आपका फ़ोन ख़राब हो जाए या आप बीमार हो जाएं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप जो आपने सेविंग की है उनमें से खर्च करना चाहिए या EMI पर आपको फ़ोन लेना चाहिए। आपने जो सेविंग की है वहाँ पर यूज कीजिए, आप EMI पर कोई भी चीज़ नहीं लीजिए। छठा नियम यह है कि EMI मतलब आजकल लोग अपने शौक के चक्कर में आईफोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, मकान लेते हैं, मतलब हर एक चीज़ लेते हैं जो अपनी शौक के लिए करते हैं, लेकिन जब उनकी सैलरी आती है तो सारा का सारा पैसा उनकी EMI भरने में चला जाता है। 7वां नियम यह है कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो आपने उसमें से 500 रुपये की सेविंग की है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने सोचा कि हम 500 रुपये की जो सेविंग कर रहे हैं तो हमारा गुजारा हो सकता है? आगे चलकर नहीं हो सकता है,
क्योंकि उनमें आप अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और आप उनमें से इस समय तो खर्चे को मैनेज कर रहे हो, लेकिन आगे चलकर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि आप साइड इनकम भी जनरेट कीजिए, जैसे कोई छोटा मोटा बिजनेस कीजिए, या ऑनलाइन कोई बिजनेस कीजिए, या ऑनलाइन यूट्यूब से, फेसबुक से, किसी भी प्रकार से आप पैसा कमाना सीख लीजिए।